और मैं पढ़ रही थी तो छोड़ दी जॉब। पापा के बाद मैंने वही जॉब जिसमें मेरे को 6 महीने बाद इंक्रीमेंट मिला था, लिटरली मैंने जॉइन किया था। मैंने 2 साल करा समथिंग। बड़ू छोटू बच्चों जैसे नाम है ना। एक्चुअली ये बच्चे ही हैं, थोड़े से बड़े बच्चे, थोड़े समझदार, थोड़े से शैतान, थोड़े खुराफाती और बहुत सारे इमोशनल। अब आगे की कहानी आपको मेरे साथ मेरे अल्फाजों में सुननी भी है और जीनी भी है। चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आने लग रही है तो ईयरफोन लगा सकते हो, क्योंकि बड़ू छोटू की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बवाल है बवाल। बादल चाहे कितने भी घने छा जाएं, कोहरा कितना भी घना हो जाए, पर मेरी जान, ये सृष्टि, ये कायनात कितनी भी साजिश कर ले, अपना सूरज तो चमक कर ही रहेगा। जब भी छोटू को ज़िंदगी में लड़ता हुआ या उलझता हुआ देखता हूँ चीज़ों में, तो दिमाग खिसक जाता है अपना। उसकी हर मजबूरी में खुद को कितनी बार हारता हुआ देखा है मैंने। उसका हर कॉम्प्रोमाइज़, हर समझौते में खुद को बेबस पाता हूँ। उसकी हर मुस्कान के पीछे का दर्द जब जब देखता हूँ, महसूस करता हूँ, अंदर ही अंदर टूट जाता हूँ। पर वो छोटू, वो तो एक रियल लाइफ वॉरियर है। एक ऐसा मजबूत फाइटर जो सफ़र की शुरुआत से ही जिसने अपनी जगह इतनी मजबूती से पकड़ी हुई है, हालात कोई भी रहे हों, सिचुएशन कोई भी रही हो, वो चट्टान की तरह अड़ी रही। मेरे पापा को दिया हुआ एक प्रॉमिस कि चिंकू को ध्यान रखना, उसने इतनी बखूबी निभाया कि उसके चलते उसने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया हमारे लिए, हमारे घर के लिए, अपने सपने, अपने एम्बिशन। और इस सब के बाद भी खुद को हमेशा इतना खुश रखा और हमेशा मुस्कुराकर मुझसे यही कहा कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, तू है ना मेरे पास। और मेरे अंदर से जवाब आता था इस बात पर कि तेरे पास मैं हूँ और मेरे पास मेरी नाकामयाबियाँ और हारने के लंबे सिलसिले। खैर, एक तरफ मेरी खुशकिस्मती है कि छोटू मेरे साथ है, और दूसरी तरफ मेरी बदकिस्मती भी है कि मैंने उसके लिए जो जो सोचा वैसा कुछ भी नहीं कर पाया। जितनी बार उसके सपने टूटे, उतनी बार उसके साथ मैं टूटा। पर एक बात बहुत अच्छी थी कि इन बड़े बड़े हार के सिलसिलों के बीच में जब भी कोई छोटी छोटी जीत हमें मिलती रही तो हमें बहुत सुकून मिला, हम बहुत खुश हुए। सुकून बड़ा प्यारा शब्द है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सोचकर ये ठंडी हवा का झोंका गुजर जाता है दिलो दिमाग से। एक्चुअली जो भी मिला वो इसलिए मिला क्योंकि हंस के बहुत कुछ खोया हमने। चलो मान लिया कि आज सूरज थोड़ा धुंधला और फीका पड़ गया है, मान लिया कि आज चेहरा उतरा हुआ है, चलो ये भी मान लिया कि आज कश्तियाँ डगमगा रही हैं, हिम्मत भी लड़खड़ा रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम संभलना भूल गए। पैरों में अगर कोई कांटा चुभ गया तो चलना थोड़ी भूल जाएंगे हम पहले भी लड़कर जीते हैं, इस बार भी जीत जाएंगे। ये दिल परिंदा है, फिर से फड़फड़ाएगा, पंख फैलाएगा और ऐसी उड़ान भरेगा कि सितारे चूम कर आएगा। बड़ू छोटू ने कहीं से सीख लिया था कि लाइफ एक क्रिकेट मैच की तरह है, जिसमें ज़िंदगी सामने से बॉलिंग कर रही है और हमें बैटिंग करनी है, और वो बॉल हर बार अलग होती है। और इनको टारगेट मिला था पिच पर सर्वाइवल का, कि कुछ भी हो जाए आउट नहीं होना, विकेट नहीं खोना अपना। तो ये दोनों एक मजबूत बल्लेबाजों की तरह पिच पर ऐसे जमे कि सामने से किसी भी तरह की गेंद आई, इन्होंने अपना विकेट नहीं खोया कभी, हर गेंद का डट के सामना किया। हमने ज़िंदगी में कई बार पराजय देखी हैं और कई विजयों के भी साक्षी रहे हैं। हमारा साफ रूप से ये मानना है कि आपकी विजय और पराजय स्वयं आपकी क्षमता, प्रतिभा और उसके बाद प्रारंभ और अंत में जो आता है वो अलग फैक्टर,
उस पर निर्भर करती है। तो मेरी जान, धैर्य बहुत आवश्यक है जीवन में, एकाग्रता बहुत आवश्यक है। हो सकता है प्रभु ने किसी बड़े काम के लिए तुम्हें चुन रखा हो सकता है जो चल रहा है इसी में तुम्हारा हित हो। तो देवियों और सज्जनों, कुल मिलाकर सीन ये है कि बाजी तो कभी हमारे हाथ लगी ही नहीं, बल ज़िद्दी हम भी पक्के ठहरे, फिर से निकल पड़े थे एक और नए सफ़र पर, क्योंकि मंजिल का तो अब तक कुछ पता था नहीं। पर इतने सफ़र करने के बाद जीवन में इतना तो अच्छे से समझ में आ गया था कि जो कुछ है वो इस सफ़र ही है। तो मेरी मानो, मंजिल को छोड़ो और इस सफ़र का मज़ा लो। तो अब आगे का प्लान ऐसा है कि कोई ख़ास प्लान है ही नहीं एक्चुअली, जो माता रानी दे दे वो सर माथे पे है। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटियाँ और पेटियों को बांधकर और दिल को थाम कर रखिएगा, क्योंकि एक दिन ये बड़ू और छोटू दिल चीर कर ले जाएंगे। इनकी ज़िंदगी के ये सफ़र एक दिन इतने खूबसूरत रास्तों पर जाएंगे जहाँ पर एक पल में ज़िंदगी कई जन्म जी लेगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए सफ़र पर, नए रास्तों पर, सफ़र के साथ ही बड़ू और छोटू। जय शिव शक्ति। अपना ही साया देख के तुम जाने अदा शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का है हल्का हल्का। सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, ओए हमदम मेरे। आपने अभी छोटू की सिंगिंग सुनी। गाने का इसको बहुत शौक़ है। म्यूज़िक और सिंगिंग इसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मोहम्मद रफ़ी नाइट्स में भी इसने परफॉर्म किया है पहले। पर जैसा मैंने पहले बोला था कि इसने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है लाइफ में हमारे लिए, ये भी उसी में से एक है। जीवन में पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे और कहाँ नहीं, पर इतना ज़रूर है कि कभी इस लायक हो गए तो छोटू का एक म्यूज़िक एल्बम तो ज़रूर लॉन्च होगा। सपने टूटते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऊपर से जब हाथ में आकर निकल जाएं तब तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे एक करीबी दोस्त ने कुछ दिन पहले मेरे से कहा था कि लहरों का बहाव जब तेज़ हो तो उसके विपरीत जाने की कोशिश मत करो, खुद को ढीला छोड़ दो लहरों के साथ और निकल जाओ आगे। तो मेरी जान, जब ज़िंदगी इमरती की तरह उलझ ही गई है तो क्यों ना चाशनी में डुबो के इसके मज़ा ही ले लिया हर जाए। जगह पे स्टेबल होके लंबा वहाँ भी किया, कहीं ऐसे नहीं किया कि अब छोड़। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर मुझे यकीन है कि दिल की आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी।